आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी आलू रोल। बनाने का तरीका बहुत ही सरल है, कम समय में बन के तैयार होगी। घर में आलू हो तो कुछ ही मिनटों में शानदार स्वादिष्ट आलू के रोल बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, शिविका किचन 321 में आप लोगों का स्वागत है। मैंने ये लिया है मैदा। मैंने इस कटोरी से 2 कटोरी मैदा लिया है, करीब 2 कप। तो मैंने 2 कटोरी इसमें डाल दिया है मैदा। इसमें हम हाफ टी स्पून चीनी का पाउडर डाल रहे हैं। स्वाद अनुसार हमने नमक लिया हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून विनेगर लिया है। तो इन सब चीज़ों को हमने इसमें डाल दिया है। तो हाथों से अच्छे से हम मिक्स करेंगे। हाथों से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। न बहुत टाइट न बहुत लूज आटा लगाएंगे, मीडियम साइज में हम इसको आटे को लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने डो को लगा लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि आटा अच्छे से डो सेट हो जाए। फिर मैंने हरा प्याज लिया है, स्प्रिंग अनियन। तो इस तरह से हम सिर्फ प्याज के हम पत्ते यूज करेंगे। तो इस तरह से हम बारीक बारीक प्याज को कट कर लेंगे। तो अभी हमने सारा कट कर लिया है। और इधर मैंने 3 आलू लिया है। तो इस तरह से हाथों से इस तरह से पतला पतला हमें स्लाइस कट करना है। तो देखिए मैं थोड़ा सा मैंने हाथ से कट किया है और मैं इस तरह से स्लाइसर ले ली हूँ। इस तरह से भी मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए मैंने इस तरह से आलू स्लाइसर से मैंने कट कर लिया है। अब इसे देखिए एक दूसरे पे मैंने ऐसे रख दिया है, पूरा अच्छे से सेट करके। अब इस तरह से हम नाइफ की सहायता से इस तरह से पतला पतला कट करेंगे। हम आलू के लच्छे या फिर जूलियन टाइप हम इसे इस तरह से कट करेंगे। तो इस तरह से हमने सारा आलू कट कर लिया और यह काले ना पड़े इसलिए मैंने पानी में डाल दिया है। और इसे मैं 2-3 पानी से मैं अच्छे से इसको वॉश कर लूँगी। तो इधर मैंने गाजर ले लिया है। गाजर के ऊपर का मैंने छिलका निकाल लिया है। अच्छे से मैंने छील लिया और धो लिया है। अब इसे हम इस तरह से 2 भाग में कट कर लिए हैं। हम स्लाइसर लेंगे, इसे इस तरह से कट करेंगे। तो मैंने देखिए पूरा इस तरह से स्लाइसर से कट कर लिया है। अब इसे एक दूसरे पे हम रखेंगे 4-5। फिर उसको इस तरह से हम नाइफ की सहायता से जूलियन टाइप हम इसको भी अच्छे से पतला पतला स्लाइस गाजर के लच्छे कट करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें पतला पतला कट करना है। तो अभी देखिए मैंने सारा कट कर लिया है गाजर। तो इधर देखिए बिल्कुल मेरा डो सेट हो गया है। अब इसे इस तरह से हाथों से अच्छे से मसल लेंगे और सॉफ्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम 1 मिनट इसको अच्छे से मसल के सॉफ्ट कर लिए हैं। और इस तरह से हम छोटे छोटे एक लोई टुकड़े में हम कट करेंगे। तो देखिए मैंने छोटे छोटे इस तरह से लोई बना लिए हैं। बहुत छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा ही है। अब इस तरह से हम अंदर की तरफ इस तरह से हम फोल्ड करेंगे ताकि यह अंदर की तरफ ऐसे करके हमें इसे सेट करना है। तो बिल्कुल इस तरह से हम अंदर सेट कर लिए हैं। देखिए इस तरह से गोल गोल बना लिए हैं। अब इसे इस तरह से हम प्लेट में रखते जाएंगे। तो इस तरह से हम गोल बना के और एक हम तैयार कर लिए हैं। तो हमने सारा बना लिया है। अब इस तरह से हम इसको ढक लेंगे, हल्का सा गीला करके हमने कपड़े को। तो हमने इधर साइड रख दिया है। अब इधर देखिए मैंने गैस को स्टार्ट कर लिया है। इसमें मैंने 2 स्पून ऑयल डाला है और इसमें मैंने हरी मिर्च 2 कट करके डाला है और यह मैंने गरम मसाला हाफ टी स्पून डाला है। अब इसे हम तुरंत चलाएंगे। अब इसमें हम कटा हुआ आलू हम स्लाइस इसमें सब डाल देंगे। तो इस तरह से हम इसको 1-2 मिनट अच्छे से हम इसको भूनेंगे और फ्लेम को हम स्लो करके रखेंगे। धीमी आंच पे हम इस तरह से चलाते हुए इसको हमने एकदम भून लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर थोड़ा सा अच्छा आएगा। अब इसमें हम डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक और मैंने इसमें 1 टीस्पून मीट मसाला डाला है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इन सब मसालों को डालने के बाद हम इसको अच्छे से धीमी आंच से हम इसको भूनते रहेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ हरा प्याज, स्प्रिंग अनियन। तो इस तरह से हमने हाफ डाला है, करीब 2 स्पून बने डाल दिया है इसमें और मैंने थोड़ा सा रख लिया है अभी। अब इसे हम डालने के बाद हम इसमें गाजर का भी स्लाइस कटा हुआ सब डाल देंगे। अब इन सबको हम साथ में धीमी आंच में इस तरह से मिक्स करते हुए अच्छे से इसको धीमी आंच पे इसे हम पकाएंगे। तो हल्का सा हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो देखिए हमने 2 मिनट के लिए इसको ढक के धीमी आंच पे मैंने और पका लिया है। तो बिल्कुल देखिए इस तरह से हम वापस हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो बिल्कुल ये हमारा पक के एकदम रेडी हो गया है।
अब इसमें हम थोड़ा सा और स्प्रिंग अनियन 2 स्पून इसमें हम और कटा हुआ डाल देंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। तो हमने अब गैस को बंद कर दिया है। इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा देखने में भी सुंदर लग रहा है। बल्कि हमारी ये फिलिंग आलू और गाजर की फिलिंग बनके तैयार हो गई है। अब हमने गैस को बंद कर, अब इसे हम ठंडा करेंगे ऐसे ही। तो चलिए इसे हम साइड रखते हैं। अब इधर देखिए हमने मैदे को इस तरह से ढक के गोल गोल बना के सेट करने के लिए रख दिया था वापस। देखिए बिल्कुल एकदम सेट हो गया है। अब एक गोला लेंगे, इसमें हम 2 टुकड़े कर 2 गोले बनाएंगे इस तरह से लोई। तो एक में हमने 2 बनाया, इस तरह से छोटा छोटा कर लिया है। तो इस तरह से हाथों से इस तरह से करके चपटा करके हम इसे दबाएंगे और ये हल्का सा हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के इसे फैलाएंगे ताकि अच्छे से हम इसको बेल सकें। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो मैदा भी डाल के आप इस तरह से बेल सकते हैं। तो इस तरह से हमने बेलन की सहायता से इसे हम बेलेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से पतला बेल लिया है। अब इस पे हम ऑयल लगाएंगे। तो अच्छे से हमने ऑयल लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से कॉर्नस्टार्च इस तरह से हम छिड़क देंगे। अब ये दूसरी हम इस तरह से मैदे की रोटी लेंगे, इस तरह से हम बेला हुआ पतला, उसको इस तरह से ऊपर इसके डाल देंगे। इस तरह से हम ऐसे फैला के हम अच्छे से इसको, तो देखिए इस तरह से हम इसको फैला लेंगे। अब इसके ऊपर भी हम ऑयल लगाएंगे। अब इसके भी ऊपर हम हल्का सा इस तरह से, आप यहाँ पे मैदा भी छिड़क सकते हैं। इस तरह हम कॉर्न स्टार्च हम इस पे छिड़क रहे हैं। तो ऐसे ही आप एक रोटी रखते जाइए, इस तरह से हल्का सा तेल लगाइए, फिर दूसरी रोटी रखिए। इस तरह से सीट हम पूरा तैयार करेंगे। तो ऐसे ही हमने ये तीसरी रोटी हमने इसी तरह से रख दिया है पतला सा बेल के। इस तरह से आप जितना आप रोटी एक साथ आप इस तरह से बनाना चाहे बना सकते हैं। तो मैंने 4-5 ले लिया है। इस तरह से मैंने अच्छे से इसको एक दूसरे पे इस तरह से रख लिया है। अब इसके ऊपर से भी हम हल्का सा आटा छिड़केंगे कॉर्न स्टार्च, फिर इसको फिर वापस हम इस तरह से बेल लेंगे। तो इस तरह से हम घुमाते हुए अच्छा से इसको वापस हम बेल लेंगे। अभी देखिए हमने बेल लिया है। अब इधर देखिए तवा हमारा एकदम गर्म हो गया है। तो इस पे हमें तेल नहीं डालना है, बस ऐसे ही हमें इस पे सेकना है। इस तरह हमने सारा एक ही साथ में हमने ऐसे डाल दिया है। और गैस को एकदम स्लो आंच कीजिएगा, हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल नहीं सेकिएगा, नहीं तो ये फिर एकदम रोटी की तरह एकदम टाइट हो जाएगा। इसलिए हम इस तरह से धीमी आंच पे इस तरह से हम हल्का सा, जैसे ही कलर चेंज होगा हल्का सा फूलने लगेगा वैसे ही आप इसको पलट दीजिएगा। तो इस तरह से हम साइड से भी इसको दबाएंगे ताकि रोटी उठने ना पाए। स्प्रिंग रोल है तो इससे अच्छे से ये सीट फैली रहे, इसलिए हमें इस तरह से साइड से हमें दबाना पड़ता है। तो देखिए ये हल्का सा आपको दिख रहा होगा, हल्का सा चीटे पड़ गए हैं, बिल्कुल ये हो गया है। अब इसे हम एक सीट निकाल लेंगे। यह तैयार हो गई है। अब इस तरह वापस हम इस बगल पलट लेंगे। अब इसे भी देखिए बिल्कुल तैयार हो गई, इसे भी हम निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हम सेकते हुए पलटते हुए एक एक सीट निकालेंगे, निकालते जाएंगे, हल्का सा हम सेकते जाएंगे। इसे बस हल्का सा सेकना रहता है। स्प्रिंग रोल अलग तरीके से हल्का सा पतला घोल करके आप इस तरह तवे पे स्टीम करके भी बना सकते हैं, लेकिन यह तरीका बहुत झटपट का है। आप इस तरह से बना के रख लीजिएगा स्टोर करके। तो रोल रोटी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। अब इसे देखिए मैंने सब नीचे इस तरह से सब रख दिया है, देखिए इस तरह से। अब इसे भी हम अच्छे से एक दूसरे में लगा था, इसको भी मैंने देखिए इस तरह आपके सामने मैंने इसे निकाल दिया है। तो हमारी पूरी सीट निकल के एकदम अलग अलग हो गई है। तो देखिए ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना है। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। इस मैदे की रोटी को आप स्टोर करके फ्रिज में करीब 7 दिन के लिए जिप लॉक में भर के आप इसके कपड़े के नमकीन की सहायता से इसे ढक के, इसको फोल्ड नहीं करना है, ऐसे ही आपको भर के रखना है। और अगर ज़्यादा लंबे तक रखना है तो आप फ्रीजर में जिप लॉक में भर के अंदर फिर आप इसको फ्रीजर में रख सकते हैं। आप 20 दिन के लिए, ये बिल्कुल बिगड़ेगा नहीं। तो इधर देखिए मैंने एक सीट ले लिया है मैदे का, उस पर मैं इस तरह से सीजन चटनी लगा लेती हूँ। मैं सीजन चटनी थोड़ा कम लगाऊंगी क्योंकि मुझे बच्चों को टिफिन में देना है। अब अपने अनुसार यहाँ पे थोड़ा सा सीजन चटनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए हमने बिल्कुल अच्छे से लगा लिया है। अब यह तैयार किया हुआ आलू और गाजर का मिश्रण हम इसमें इस तरह से डाल देंगे थोड़ा सा। तो इस तरह से हम लंबा सा फैला के इस तरह से हम
पकड़ेंगे इस तरह से किनारा और अच्छे से इस तरह से हम दबाते हुए इसको इस तरह से हम रोल करेंगे। अब देखते जाइए, इसी तरह हमें रोल करना है, इस तरह से दबाते हुए। बिल्कुल देखिए रोल हो चुका है। अब ऐसे हम दबा देंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। तो इसे हम साइड में रखते हैं। अब एक दूसरी शीट लेंगे हम। अब इस तरह से हम चटनी लगा लेंगे। इसमें भी चटनी लगाने के बाद हम इस तरह से हम फिलिंग रखेंगे। तो इस तरह से हम दूसरा भी तैयार कर लिए हैं रोल करके। इस तरह से हम टाइट रोल करेंगे तो बिल्कुल हमारा ये भी बनके तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा बना हुआ है बिल्कुल। तो इस तरह से हम एक और आपको चीज़ डाल के, स्लाइस चीज़ डाल के हम दिखाएंगे। अगर आप चीज़ डालना चाहते हैं तो इसके ऊपर चीज़ भी डाल सकते हैं। तो हम एक स्लाइस चीज़ ले लिए हैं। तो इस तरह से हम एक एक सीट करके इस पर सब डाल देंगे तोड़ के। आप चाहे तो कोई भी चीज़ इसमें यूज कर सकते हैं जो आपके पास हो, या फिर बगैर चीज़ का भी बना लीजिएगा। तो इस तरह से हम इस तरह से रोल करेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट एकदम बन गया है। एक बार आलू रोल रोटी जरूर बनाइएगा, आपको बहुत ही यह नाश्ता पसंद आएगा। प्लीज़ अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। और इसमें बिल्कुल बाहर से कोई चीज़ ज़्यादा नहीं लाना है, बस घर के ही साधारण सी चीज़ों से आप इस तरह से बहुत ही टेस्टी आलू रोल बना सकते हैं। तो देखिए एकदम बिल्कुल ऊपर से एकदम क्रिस्पी होके एकदम सिक गया है अच्छे से है। तो बिल्कुल हमारी स्प्रिंग रोल बनके तैयार हो गई है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है। तो इसे आप चटनी के साथ या फिर ऐसे ही खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसे आप बच्चों को टिफिन में या फिर जब भी आपको सुबह शाम में नाश्ता करना है तो इस तरह से आप फटाफट बना सकते हैं। इसमें बहुत ही कम सामान से यह बन के रेडी होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो इसे हम अंदर से इस तरह से हम आपको इसको कट करके दिखाते हैं, इसका फीलिंग अंदर का। तो देखिए आप इसे टमाटर केचप के साथ ज़्यादा करके खाइए, या फिर किसी भी चीज़ से आपके साथ आपको खाना है उसके साथ चटनी के साथ आप खा सकते हैं। तो बताइए आपको यह रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैदे को रोटी को आप आधे 1 घंटे पहले निकाल के फ्रिज में से फिर आप इसको यूज कीजिएगा। समोसा पट्टी के लिए, फ्रैंकी के लिए, स्प्रिंग रोल के लिए आप फटाफट इस तरह से बना सकते हैं अपने पसंद की चीज़ों से। तो चलिए मैं अगली नई रेसिपी के साथ मैं फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक